सारे में कोई नहीं है पीछे ही चला जी। एक मिनट थोड़ा साइलेंट हो जाओ यार, एक मिनट जाओ सारे भाई, एक मिनट रुक जाओ। जय महाकाल, ये कौन बोल रहा भाई? कोई भी भाई गलत कमेंट मत करियो। कमेंट कोई गलत करने का नहीं, वैसे भी थोड़ी देर यहाँ खड़ा हो गया जरा, इसे पकड़ फोन। पहले तो भाई शुरू कर रहे हैं, अब जो आता रहेगा ना सीधा आता रहेगा भाई। ठीक है जी, पहले बहुत से लोगों का सवाल था भाई पूछने लगा कोई ग्रुप है क्या। भाई 5 मिनट चुप रहियो सारे, मैं मेन चीज बता दूं, उसके बाद अपने आप करते रहिए। सारे ये पूछे भाई ग्रुप है क्या तुम्हारा। ये संगठन का नाम शायद कुछ लोगों ने पहले भी सुना होगा, महाकाल ग्रुप के नाम से था। इस जिले का सबसे बड़ा संगठन रहा भाई ये, इस अब तक का इससे बड़ा कोई संगठन सहारनपुर के अंदर रहा नहीं। और भाई मजबूती तो एक ऐसी चीज है, मैं पहले भी बताता आया, आप लोग नेताओं के पास नहीं आते, नेता आपके पास आते हैं। क्योंकि राजनीति का पहला जो फंडा है वो यही है कि वहाँ मतलब शेर नहीं, वहाँ सर चाहिए। शेर से मतलब नहीं एक शेर चाहिए, उन्हें तो सर चाहिए, पब्लिक चाहिए। तो नेता ऐसे तो करो तुम्हारे पास झुके, तुम किसी नेता के पास न जाओ। दूसरी बात, महाकाल ग्रुप एक भाई, कोई मुस्लिम भाई हो बुरा ना मानियो, जो चीज है वो मैं बताऊंगा, ये हिंदुओं का ही ग्रुप था। कुछ मामले ऐसे हुए मतलब जिले के अंदर, मैं किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं बोल रहा, लेकिन उनके खिलाफ है भाई जो हमारे धर्म के खिलाफ है। हम किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं, हम ना मस्जिद के बारे में गलत बोलते, ना किसी मुस्लिम के बारे में गलत बोलते, लेकिन जो हमारे बारे में गलत बोल रहा है उसके हम खिलाफ पड़े, फिर उसमें कुछ भी करना पड़े। ऐसे बहुत से मामले हुए पहले भी सहारनपुर के अंदर, और अभी तो कुछ नहीं, 13,500 लड़के यहाँ से यमुनानगर तक जाओ। आपका संगठन बहुत मजबूत संगठन है। सहारनपुर में कुछ अपने ही थे, जब ग्रुप ज्यादा बढ़े तो भाई दुश्मन भी ज्यादा हो जाए, ये तो फैक्ट है। जब आप लोग भी अपने छोड़ दो, अपने परिवार में भी कमाने लगो ना, तो कहीं ना कहीं आस पड़ोस से ढीले होने लगे। तो ये तो लाइफ का एक फंडा है, चलता रहेगा। लोग बुराई भी करेंगे कि भाई महाकाल ग्रुप वालों ने तो पहले पैसे खाए, ऐसे लोग आएंगे बोलते हैं। भाई सामने खड़े, अभी आयुष खड़ा हुआ है, आयुष हम 5 साल जो मेन कमेटी पहले थी, आज भी वादा कर रहे हैं, अगर तुम्हारे पास उससे बदतमीजी नहीं करनी, कुछ नहीं, उसे जबान दे दियो, अगर तेरे पैसे खाए उसे ले आ भाई, मैं पैसे दिलवाऊंगा, 50 दिनों में जबान है मेरी, यहाँ ले आओ पैसे हम देंगे। इससे बड़ी तो कोई चीज नहीं है, ये तो फैक्ट है यार। हम तो चीज गए, लोग तो मोदी को नहीं छोड़ दे, हम तो है कहाँ, लोग तो उन्हें गालियां थे, तुम्हारी तो औकात ही कुछ नहीं है उनके सामने। आप जैसे ही आगे बढ़ोगे आपका विरोध होना ही होना, लेकिन आपको वो चीजें नहीं देखनी। हम सहारनपुर के अंदर एक अपना जो अभी पार्टी का लिए बना रहे भाई, पिछली बार हम मैनेज ही नहीं कर पाए थे, सौरभ भाई भी है हमारे, जो जिन्होंने स्टार्टिंग की थी ग्रुप बनवाने में, अमित भाई है, निखिल है, अभी अंकुर भी आ रहा, काफी भाई है, साहिल आ जाओ भाई, ये साहिल भाई है, होटल भी नहीं गया और हमारे साथ बहुत टैलेंट है भाई, स्वागत करो भाई का। हमने पहले भी ग्रुप बहुत संगठित हो गए चलाया, लेकिन कुछ मामले ऐसे हो गए कि बहुत हाई लेवल पे झगड़े हो गए यहाँ पे। अब यार ये भी नहीं है कोई आदमी तुम्हारे साथ नहीं लड़ता, तुम मंगलवारी इतनी भी ना करो, इतना वादा हम कर रहे इस शहर में भाई तुम्हारे साथ कोई नहीं लड़ता, ये जवान है। अब कोई ज्यादा ही सर हो रहा तुम ही किसी के, जब तुम्हारा झगड़ा हो गया एक बार बताओ, अगर मैनेज हो जाता है तो तुम मैनेज ही करो, मुकदमे लग जाओगे तो तुम झेल लोगे भाई, कोई नहीं झेलने भाई, तुम्हारा मुकदमा तुम और तुम्हारे घर के झेल लेंगे। हम लाख वादे कर कितनी तारीखों पे आ जाएंगे तुम्हारे, क्या हमारे पास अपने लिए टाइम नहीं होता, तारीखों पे कितनी आ सके हम खड़े साथ खड़े, लेकिन ये मेरे पे मुकदमे लगे 29 लगे, एक नहीं 8 मुकदमे अभी भी चल रहे हैं। साहिल भाई आज तक यही नहीं पता किसके मुकदमे हैं, जिनकी लड़ाई मेरे जितने मुकदमे है ना भाई सब लोगों के, आज वो अपने काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पे लेकिन विरान नहीं हूँ, फिर भी 1-2 काम जोड़ के रखूँ। तो दिमाग से इतना चलो कि तुम्हारे अपने काम हो, खाली रहोगे काम नहीं होने का तो ज्यादा दिन जी नहीं पाने, लोगों की गालियां नहीं खाओगे। दिमाग, और भाई जितने 12वीं तक के बच्चे हैं ना, कभी भी कोई भी मीटिंग होती है, किसी की कोचिंग है तो भाई कोचिंग ना छोड़ियो, छुट्टी वाले दिन ही मीटिंग रखा गया संडे की, कोई अपनी कोचिंग छोड़ के मत आइए, पहले पढ़ाई है तुम्हारी। दूसरी बात, हर कॉलोनी के हिसाब से इस बार हम जितनी भी कॉलोनी है, गाँव में तो हमारा ठीक है, अभी फोन भी लगातार आ रहे भाई मेरे गाँव में प्रोग्राम करो, फिर जब कमेटी नहीं बनी प्रोग्राम के अंदर कर ले, किसे रख ले भाई मेरे उसमें। हम लोगों ने सहारनपुर के अंदर अखबार की मेरे पास सारी कटिंग पड़ी, मैं तुम्हें लाइव दिखाता हूँ सारे। आज हमने इतना बढ़िया संगठन बनाया, हमने 2 भाई साईं राम मंदिर बना यहाँ पे कैलाशपुर में,
आप गए होंगे जैसे इधर से जब लेफ्ट साइड में सही राम मंदिर है, उसमें पूरी कमेटी ने मिलकर 1.5 घंटे के अंदर 1.25 लाख रुपए इकट्ठे करके दे दिए थे। ये शंकराचार्य जी महाराज जी है साबुमरी देवी में, वही है, उन्हीं को दिए थे सबने। तो कमेटी के पास ना पैसे की कमी है ना किसी चीज की। कोई भाई ये सोच रहा हो भाई मेरे पे ग्रुप चल रहा मैं अलग हो जाऊंगा तो जा सके, किसी पे कोई जबरदस्ती नहीं। जिसका तन अपने बिल्कुल मन था उसमें। और भाई एक बात हो रही है, तुम्हारे ही साथ कल कोई बात होने लगी, कोई ज्यादती हो जाती, कुछ भी हो जाता है, कोई गलत केस ही कर दिया, जब 100-200 लड़के खड़े होंगे ना तो प्रशासन के हाथ पांव खुल जाए। ये हमने जिले में करा हुआ काम। हाँ जी, हाँ, इसमें प्रशासन भी जहाँ पब्लिक हो वहां दबता है। और जब संगठित नहीं होने तो भाई कोई भी आएगा तेल लेगा ठा, तुम क्या हमें नहीं बगा लेगा कोई। तो हमने, और सहारनपुर के अंदर भाई जब लॉकडाउन भी चला उस टाइम हालांकि ग्रुप थोड़ा सक्रिय नहीं रहा, लेकिन रामपुर मनिहारन के अंदर, रामपुर आप जा सको पूरा डाटा है, फेसबुक पे लाइव वीडियो भी पड़ी वो सारी आज भी। हमने 35 परिवार रात दिन चलाए भाई, उनका खाना, उसमें हमने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। भूखा आदमी का भी हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता, ये जातियों में नहीं होता। जो जलील हो वो हिंदुओं में भी होता है। वो ऐसा नहीं कि मुसलमानी गलत है, हिंदुओं में भी बहुत गलत है। तो ऐसे लोगों का तो साथ में दो ना जो जबरदस्ती जाके दूसरे के साथ भिड़े, ऐसा नहीं करना। संगठन बहुत बड़ा, इस बार हम अपना कार्यालय बना रहे सहारनपुर के अंदर। हमने पहले एक शर्त रखी थी, क्योंकि लोग कहते हैं भाई इसमें तो गुज्जर ज्यादा हो गए, ये बहुत से भाइयों को नहीं पता होगा। सहारनपुर की जो मेन कमेटी बनेगी जिले की, उसमें कोई भी पदाधिकारी भाई गुज्जर नहीं होगा, ये खुला है बिल्कुल। सेकंड, अब मेहनत कर रहा भाई आशीष भाई, अब कल 2-3 दिन हो गए, बहुत मामले चल रहे भाई, फोन ले लेके लेफ्ट कराए जा रहे लड़के ग्रुप से। वो सिर्फ इसलिए हो रही कि वो भाई उन्हें पद चाहिए बड़े। अब अगर उन्हें पद चाहिए, कुछ तो ग्रुप की ताकत होगी भाई। और वो लड़के हैं जो ठीक ठाक बढ़िया बातचीत है उनकी लड़कों में, एक नहीं है 20 लड़के खड़े हो लिए, उन्हें सबको पद के ऊपर लड़ रहे। जब हमारा ग्रुप कुछ है ही नहीं, हम कोई पावर नहीं रखते, हमारी कोई वैल्यू नहीं, तो फिर पद के लिए किस लिए लड़ रहा भाई। उन्हें सारी ताकत पता कि पद इसमें है कितनी ताकत। हमने हर चीज को यहाँ झुकाया। और भाई एक झगड़ा हो गया था ये सड़क बुद्धि वाला, उस टाइम जब राघव जी थे हमारे सांसद थे, उस टाइम इन पे हमला हो गया था वहां पे। जब ये यात्रा निकाल रहे थे ना, सिर्फ एक ग्रुप में मैसेज छोटा था भाई, हिंदू मुस्लिम हो गया। वहां पहुंचना, मैं गाँव में था अपने ऑफिस पे, और सारे भाई वहां मिले अस्पताल में, 350-400 लड़के थी। एक मैसेज करा था, किसी को कोई फोन नहीं करा, मैसेज करके वहां से 350-400 लड़के वहां पहुंच गए थे। वो बहुत होते हैं जब 350-400। अभी आप बाइक निकाल लोगे ना, मतलब रोड पे आगे, आप ऐसा लगोगे जैसे 1000 आदमी है। तो इसमें हम लोग जो पार्टी कार्यालय भी बना रहे, इसमें हम 4 जो जिले के मेन पद रखेंगे भाई। आपको उसका जो रूम बनेगा, आपको जैसे बीजेपी कार्यालय देखा किसी ने, सेम ऐसे ही बनाएंगे हम। उसमें आपका एसी होगा, एक आपको नौकर अलग से दिया जाएगा उसमें। और लेकिन वही पदाधिकारी होगा जो मेहनत करेगा, जबरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं होगा। मेरा कोई रिश्तेदार है तो वो पद पे नहीं आएगा कि भाई विपिन भाई मैं रिश्तेदार हूँ, या कोई अमित कहने लगा मेरा रिश्तेदार है, आशीष कहने लगा रिश्तेदार नहीं, इसमें कोई किसी का होगा। जो मेहनत करेगा पदाधिकारी वही होगा भाई। उसमें हमारी जो आगे की, मतलब अभी अगर किसी भाई को कोई कुर्सी बताओ ना पूरी खाली हो, जिसमें 5-7 कमरे हो, रेंट की कोई दिक्कत नहीं है, वो भाई बता दीजिए। हमारी इतनी टेक्निकल उसे बनाएंगे हम। हमारी जो मीटिंग भी होगी ऑन स्क्रीन चला करेगी सारी, वॉल पे, दीवार पे, मतलब सारी इतना बढ़िया सिस्टम बनाएंगे। नेता इतनी कह रहा मैं, सारे तुम्हारे पास, नेता उसी के है जिसके पास भीड़ है, नेता किसी का नहीं है। आज मेरी भी कुछ होगी तो इसलिए होगी, इसके पीछे 50 आदमी बैठे, वरना मैं भी भाई किसान का बच्चा, वही गांव से निकला था, आया किला है शहर में, कोई जाने भी था, पैदल गिरे थे। एक बार एक पुलिस एक लड़के का मार दिया मैंने, ये भाई बात 2009 या 7 की होगी। किचन में बैठ के दोस्त के वहां छिप रहा था, जानते ही ना किसी को। एक सिपाहियों से इतना डर था, आज के टाइम में सिपाही नहीं पूछते, इतना वजूद है। लेकिन वो वजूद मेरा नहीं है, वो वजूद ये है कि इसके पीछे भीड़ बैठी है, वो वजूद आप समझा है। उसे ही संगठन को हम दोबारा तैयार करते, कॉलोनियों के हिसाब से बनाएंगे हम। जिस कॉलोनी, मतलब जैसे कॉलोनी, हर ऐसी कॉलोनी में सहारनपुर के अंदर पहले भी यही रहा, हमारे 20-30 लड़के 24 घंटे हर कॉलोनी में हो। गौ वाला मामला हमारा मेन होता है, किसी को पता लगता है गौ तस्करी का कोई भी मामला चल रहा, वहाँ बेधड़क हम 15-20 लड़के तो भाई ऐसे है, वहाँ फ्रंट में खड़े, वहाँ तुमने बताना बस, क्योंकि गौ वाले मामले में सीधी गोली बच जाएगी। वो ऐसी होंगे सीधे, मतलब एकदम फायर को, वो हमारे साथ कई मामले, उसमें हम आएंगे। खबर दो आप, कोई मामला गलत हो रहा, किसी लेडीज के साथ कुछ हो रहा, किसी आदमी के साथ, वहाँ भी तुम वादा करो, पब्लिक हम आएंगे लेके, और भाई न्याय भी मिलेगा जब पब्लिक होगी इकट्ठी। सहारनपुर के अंदर भाई आपके हमने भंडारे बहुत कराए हैं,
जैसे कभी कड़ी चावल का भंडारा करा दिया, कभी किसी का 10-10 परिवारों के बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया हमने। जब ग्रुप टू मिलने लगा, आप एक आदमी मैनेज ही नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ ऋतिक भाई तुम मैनेज कर लो, 10 फैमिली, ऋतिक क्या पता मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जरूरी थोड़ी ना है 10-10 फैमिली, बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में वो भी झेलना। तो हम सब मिलके इसे जितने भी हैं, हमने एक चीज और रखी था। मैं भाई पहले इसका मतलब मेरा ही बनाया हुआ ग्रुप था, मैं था, आयुष था, मन्नी है भाई है राणा, वो भी इसी में था, मन्नी का भी बनाया हुआ है, काफी जने हैं, हम सबका सम्मान करेंगे। पहले भी उनका 2012 में हुई सम्मान था, आज भी हुई है। 23 अक्टूबर 2012 को हमारे ग्रुप की स्थापना हुई थी, उस दिन हमने ये ग्रुप अपना चलाया था और इतना ताकतवर ग्रुप था भाई, हम नेताओं को सिर्फ एक फोन करते थे, हाँ जी कल का प्रोग्राम है, हम आगे ये नहीं कहते थे आपको आना। जब हमने अलीपुरा वाली रैली निकाली थी, लेकिन अलीपुरा वाली रैलियों में लाल बत्ती थी भाई, हमने सिर्फ एक फोन करा था, उससे बड़ी रैली निकली भी नहीं होगी, सहारनपुर में तो निकली नहीं होगी, सारी लाल बत्तियां चल रही थी हमारे सामने। तो ये सब भीड़ की देन, अब की बार भी वही करेंगे, संगठित होकर चलाएंगे, पूरा अच्छा कर लिया होगा। किसी के साथ कोई भी बात हो, आप वहां जाकर अपनी बात भी रख सको। और भाई कमेटी आपकी अभी तय नहीं है, बस ये तय है कि भाई मेन पद में यहाँ आशीष रहेगा, वो इसलिए रहेगा भाई जब ग्रुप इसने शुरू करा, ये जबरदस्ती कर रहा भाई, इसी का चलाया हुआ, तो भाई मैं कैसे रोक दूंगा? 4 साल से बंद पड़ा था ग्रुप, अब तक तो किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ लोग कहते थे भाई ग्रुप चला लो, चलाने के लिए टीम चाहिए, चलाने के लिए फंड भी चाहिए, हर चीज की जरूरत पड़ती है। ऐसे लड़के जो आपको कहते हो भाई हम ग्रुप में चल रहे तुम्हारे साथ मीटिंग में, और भाई तेल डलवा दो, तो भाई को नहीं, कोई अपनी जेब से खर्चा नहीं करेगा इन चीजों के लिए। तुम्हारे पास लड़कों की कमी नहीं, आज हमने कोई लड़का नहीं बुलाया, निखिल ने कोई लड़का नहीं बुलाया, अमित ने कोई नहीं बुलाया, सौरभ ने कोई नहीं बुलाया, मेन कमेटी अभी यहाँ ही नहीं। हमने ये सिर्फ तुम्हारे जो 5-7 जने हो तुम्हारी ही है सारे। तो आप सोचो आप ग्रुप कितना बड़ा हमारे, कोई जबरदस्ती किसी को ऐड ना करो, कोई जा तो एक जाओ 20 ऑप्शन रखे हमारे। व्हाट्सएप पढ़ा मैंने दिन फेसबुक पे डाला था भाई ग्रुप को दोबारा एक्टिव कर रहे हैं सहारनपुर के अंदर, कोई अब तक सीन नहीं कर पाया मैं लोगों के मैसेज, इतनों के मैसेज पढ़े अब तक, बल्कि उसी चक्कर में आ रही है मैसेज सीन नहीं हुए और ज्यादा हो गई उसमें। तो ऑप्शन बहुत है हमारे, किसी के नीचे झुकना नहीं, जाना नहीं जा, इतना है कि आप लोगों को पावर बहुत दे देंगे। पावर उसी के साथ होती है जिसके पीछे 200-300 लड़के खड़े ना, वो ऑलरेडी पावरफुल हो। इतना वादा, आशीष अगर प्रदेश अध्यक्ष है और आप एक छोटे से भी कार्यकर्ता हो, तो वैल्यू दोनों की, इज्जत दोनों की बराबर करेंगे। हम कल हमें कोई शौक नहीं है कि हम नेताओं के साथ कुर्सियों में बैठे जावे, तुम्हारे साथ यहीं खड़े रहेंगे, आज भी यहीं खड़े, कल कोई बड़े प्रोग्राम होंगे तब भी तुम्हारे साथ बैठेंगे। कोई एक चीज, जैसे पार्टी इलेक्शन होता है कोई किसी पार्टी में, तो मैं एक चीज जरूर बताता हूँ, हमारे हर लड़का अलग अलग पार्टी में होता है, अपने लड़के को सपोर्ट करो। भाई मैं बीजेपी में हूँ, भाई समाजवादी में, भाई कांग्रेस में, एक जना सामने ना जाओ, अपने को सपोर्ट करोगे तभी तो मजबूत बनोगे। पार्टी का क्या पता कौन सी लिखित में थोड़ी कौन सी आएगी, हर पार्टी में एक आधा आदमी अपना हो, लेकिन उसके साथ मेन आदमी ना ले जाओ, उस पर प्रेशर ना डालो, और कभी किसी पे कोई टिप्पणी नहीं, क्योंकि इतने बड़े तो है नहीं हम कि राष्ट्रीय पार्टी लेवल पे लड़ेंगे, इतने किसी पे कोई गलत टिप्पणी नहीं, कोई प्रोग्राम कर रहा किसी का उससे पूछना होगा। लेकिन ग्रुप के अंदर कोई एक ये नहीं पूछेगा भाई क्या हाल भाई हो, अब सारा एक ने पूछ लिया क्या हाल भाई हो, भाई 300 आदमी रिप्लाई करेंगे, भैया तू बता कहाँ तक भाई पूछ ले लो, भाई मेरे तो बढ़िया तू बता, अब बताओ कहाँ तक उनके मैसेज का रिप्लाई कर दोगे। फिर और 2-3 गार्डन है वहां से, एक बिरादरी का कोई मैसेज किसी अगर किसी का भी आया था भाई तुरंत लेफ्ट मारो, चाहे वो है हाँ, अगर कास्ट का लेके भाई सबके चले, सबको बिरादरी सबको प्यारी हो, ये फैक्ट है, चाहे आप यहाँ के कुछ भी बोल लो, बिरादरी अपनी सबको प्यारी हो। लेकिन आप उसके साथ क्यों गलत कर रहे हैं जो तुम्हारे साथ बिरादरी लग रहा है, उस तुम लोगों की वजह से। तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ऐसे यहाँ तो 50-50 एक बिरादरी के संगठन है, तो पहले तो उन्हें एक नहीं कर पाते हैं, हमें क्या एक कर लेंगे। हर बिरादरी का यही हाल है, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो धीमान हो, चाहे वो जाट हो, चाहे कश्यप हो, हर बिरादरी के 20-20 संगठन बने पड़े, तो उन्हें तो एक कर लो, हमें कहाँ की एक, हमें लड़ाते रहेंगे, हम अपने काम चलाते रहें। उन्हें तो एक फोटो लेना, जो ऊपर के नेताओं ने भेजना, उनका अपना काम चल जाए। तो हम वही संगठन है भाई, आप लोग अपनी राय दो, हम दोबारा इस शहर में उसे दोबारा बनाना चाह रहे। अभी तो कुछ भी भीड़ नहीं भाई, इतनी अगला जो प्रोग्राम होगा उसे पूरा सहारनपुर जिला देखेगा, यहाँ से लेके यमुनानगर तक का लड़का होगा उसमें, और यमुनानगर के अंदर कभी किसी भाई को दिक्कत हो कोई, किसी के रिश्तेदार को भी, तो वहां भी अपना बहुत बड़ा संगठन है, किसी भी टाइम फोन करो आपके साथ खड़े। एक हमारी बाइक हो, गाड़ी हो, ग्रुप का स्टिकर, मेन स्टिकर सबका आगे होगा,
किसी के साथ कोई बात होगी फोन करो, ग्रुप में करो, मेरे साथ गलत हो गया, सारे लोग वही मिलेंगे जो भी आसपास है भाई। 50-60 लड़के अपने शहर में ऐसे जो 24 घंटे यहाँ रहे, फिलहाल मीटिंग में भी नहीं है। वो लड़के ठीक ठाक है, बढ़िया है, हर चीज में तुम्हारे साथ है, लेकिन ये ना करियो किसी की लड़की छेड़ के कह दो भाई गलत है। हाँ हाँ ऐसा मामले भाई, मेरी सेटिंग नहीं है जी, ये कर दिया वो हो गया, ऐसे मामले ज्यादा हूँ तो ऐसा तो कोई वो भाई सबका पर्सनल मामला है, उसमें नहीं कोई भी एंटर हो। सेटिंगों का मामला अपने आप देखो भाई, जनता हो। हाँ ये सच्चाई है भाई, इसमें कोई वो नहीं करता। साहिल भाई है हमारे, और भाई एक सेकंड सुनो भाई, साहिल भाई आप अपनी बात रखो भाई है, ये मंदिर होटल भी नहीं गए भाई का, और हर बहुत साथ दे भाई, राजनीति में भी पकड़ बढ़ी है अपनी, और हम भी भाई के साथ है भाई। हम साहिल को पता, हम कभी बिरादरी नहीं मानते, साहिल के साथ खड़े तो खड़े, जब हम आते तो बिरादरी क्या मैंने रख दी भाई सामने, तुम भी रहो ही ना, अगर सामने तो तुम्हारी बिरादरी का है तो तुम आए क्या करने वहां, जब खड़े हो गए तो खड़े हो जाओ। पहली बात है समझाओ, झगड़ा हो कोई बात हो उसे टालो, भाई सर पे हुई तो करनी भी पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये भी नहीं कहते दबो, लेकिन झगड़ा ना करो, और हाथ जलवाजी ना करो। साहिल भाई ये लाइव में कहीं शेयर कर दो। सारे भाइयों का धन्यवाद भाई, सारे आए। सबसे पहले मैं जैसे अब विपिन भाई ने मुझे बताया है कि जी ग्रुप शुरू करना, तो इसमें आपने ये चीज सोच रहा था मैं कि ग्रुप शुरू करने से पहले सब सही बहुत सारे भाइयों से मिलेंगे और भाइयों से मिलेंगे, और जैसे आप छोटे हो हमारे से, सबसे पहले कानून से भी लड़ा जाता है, उनसे लड़ने के लिए कानून की जानकारी बहुत जरूरी है। कोई झगड़ा हुआ, कोई झगड़ा हुआ, फोन आया, थाने में गए, थाने में इंस्पेक्टर है, कोई दरोगा है, कोई कैसे है, किससे क्या बातचीत करनी है, कैसे बातचीत करनी है, क्रिया की प्रतिक्रिया कैसे होगी, क्या होगी, तो सबकी जानकारी होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही, सब चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब ऐसा भी उल्टी भी हो जा, यहाँ से बात हो रही, उधर से दूसरे बंदे ने कोई गलत बोल दिया, वो सारी उल्टी हो जाए। सबसे पहले ये चीज ध्यान रखें, और बाकी सारे भाई अब शुरू करते हैं, धीरे धीरे चलता है। भाई बहुत कम शब्दों में अपनी बात रख दी, और ऐसे ही है भाई, क्योंकि गर्मी थोड़ी ज्यादा लग रही है। साहिल भाई ने तो अपनी तरफ से कोशिश करी, भीड़ इतनी है, आप निकले ना जो हमारी है, ये बहुत गर्मी है भाई। हमने एक दिन पहले भी कहा था, मैं समझे भाई तो कोई भी समस्या हो तो सबसे पहले मुझे फोन करें, लेकिन समझता जाए तो ठीक है भाई। सबसे पहले आऊँगा मैं, फिलहाल आप मेरी हालत देख रहे होंगे, मैं खेत में से सीधा आया, ठीक है। तो भाई मेरा कहना ये है, अपना ग्रुप बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है, एक सा है ग्रुप में, और आशीष भाई जैसा लीडर तो होना गया भाई, नहीं है भाई, होता है मारते हैं आशीष भाई, मारते हैं आशीष भाई, लेकिन आशीष भाई आधी रात भी खड़ा इसका फोटो नमक मतलब मान लो है नहीं कोई भाई। हमने तो जहाँ भी आजमाया आशीष भाई को, आज तक आजमाया, कहीं भी आजमाया, समझे ना आधी रात भी मैं भी खड़ा। तो भाई बाकी भी भाई आपको बढ़िया समझाई दिया ग्रुप के बारे में, और जो भाई ग्रुप में नहीं है वो ऐड होना चाहता हो तो मैंने आप बता दियो, भाई को नंबर बता दियो, ग्रुप में ऐड हो। धन्यवाद। एक चीज और है भाई इसमें ग्रुप में लड़कियां भी बहुत हैं, पहले सुन लियो। पिछली बार क्या हुआ, ग्रुप में तो मैसेज निकाल के पर्सनली मैसेज कर दे, ऐसा ना हो भाई, ऐसा ना हो बड़ी लापरवाही करनी पड़ जाए, तुम्हें कोई बख्शीश नहीं होने की, कौन मारा चाहे कोई भी हो, सगा खून भी हो, अगर ऐसा होता है, क्योंकि देखो आपके साथ यहाँ से लेकर नोएडा तक की भी लड़की थी हमारे साथ, उन्हें मैसेज कर दे क्या आगे भाई सुनिए भाई, एक बस एक तो निकलने का काम करो, बाकी किसी चीज में कोई कमी छोड़ने के। सहारनपुर में नंबर 1 रहेगा ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है भाई जी, राम राम।
जय महाकाल भाइयों। सभी भाइयों को सूचित किया जाता है कि हमारे सहारनपुर में एक ग्रुप चालू किया गया है जो आशीष भाई के नेतृत्व में किया, और सभी भाइयों से निवेदन हाथ जोड़ के है कि कोई भी ग्रुप में गलत कमेंट न करे, ठीक है भाई। और दूसरी बात भाई, जिस भाई को जहाँ भी किसी भाई को किसी की भी जरूरत पड़े वो भाई तुम्हारे साथ खड़ा। आशीष भाई हुआ, हमारे विपिन भाई जी हुए, विशाल भाई हुए, सभी भाइयों से निवेदन है कि जहाँ भी किसी को किसी चीज की जरूरत पड़े हम आपके साथ खड़े हर जगह। ग्रुप को आगे लेकर चलना आपकी नेतृत्व में है, बाकी हम आपके साथ हैं। थैंक्स भाई। जय महाकाल भाइयों। थोड़ा सा गले में थोड़ा सा कफ सा हुआ तो मेरी कहने की बात यही है कि सभी भाई हैं अपने, और कोई भी यहाँ नहीं छोटा बड़ा नहीं है, सब एक है। सबके साथ एकता से रहना है और एकता का मिशन आगे चलाना है। संगठित रहोगे तो ये हमारी बात होगी। ये नहीं कि कहना मैं एक दूसरे के साथ आप वैसा रहेगा तो कुछ नहीं चल जाएगा। जब तक आपकी मुट्ठी बंद नहीं होने की, एक मुट्ठी नहीं होने की सबकी, हाथ सबके मिले नहीं होने के, तो जब तक काम नहीं चलने का। तो मेरा मानना यही है कि कोई भी यहाँ कोई भी किसी का छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब बराबर है, सब भाई है। और सभी मतलब महाकाल ग्रुप के टीम लीडर है, तो टीम वर्क करना सबको। कोई भी ये नहीं है कि भाई किसी के पास अगर मतलब किसी के पास अगर पद है, ये नहीं कि भाई मेरे पास पद नहीं है तो काम नहीं करना। सबके पास पद है। मान लो अगर आप मेरे से जुड़े हो तो आप आशीष भाई से जुड़े हैं तो हमारा वो पद हमारे पे ही है। जब आशीष भाई को हमने कोई सोच रखा था, आशीष भाई है, जब हम आशीष भाई के साथ खड़े थे और विपिन भाई जी खड़े तो विपिन भाई के साथ ही हम, विपिन भाई और हम ही है वहाँ पे सब। तो सबको टीम वर्क करना है सबसे, और एक अपने साथ भाईचारा बनाकर रखना सारी चीज का। जात बिरादरी सब खत्म कर दो, कोई नहीं है जात बिरादरी वाला। कोई अगर भेदभाव वाला कोई सीन करेगा वो भाई आज ही लिफ्ट हो जाइए, या फिर वो यहाँ फिर उसका फायदा नहीं है खड़ा होने का। अगर कोई जिसके अंदर जात बिरादरी वाला कोई पॉइंट हो तो वो यहाँ फायदा नहीं है खड़े होने का। सब जात बिरादरी वाले घर है, अपने घर जन्म लिया हमने बिरादरी मछली घर। बाकी हम अपने कर्म से आगे बढ़ पहुंचे, जो जैसे हम कर्म करेंगे, हम अच्छे कर्म करेंगे, लोगों के साथ मिलकर जुलकर रहेंगे तो हमारी जाति बिरादरी इंसान वाली रहेगी। जब ये हम आगे पहुंचेंगे, जितने भी लेजेंड हुए, जितने भी कुछ कर गए, जिनका नाम है दिलों में, सबको जो सबसे प्यार करे, उन्होंने कुछ अच्छे कर्म करे, उनकी जात बिरादरी कोई नहीं उठती। तो इसलिए भाई अपना भाईचारा वाला प्यार मोहब्बत सारी चीज वो रखनी है। जात बिरादरी हमारी घर है, हमारे पास जिस घर में मेरा नाम हिमांशु है, गांव के अंदर है। आज की इन्होंने बताई दिया ग्रुप के बारे में, चलाएगी तो सारे साथ भी हो, चलागा सारा ग्रुप और ठीक मेरा नाम आयुष तिवारी और विपिन भाई के साथ हमारा बहुत पुराना हमारी दोस्ती है। मेरे ख्याल से 10-12 साल से ग्रुप हमने शुरू किया था। हमने एक विचारधारा थी, सब दी थी भाई। एक तो सबसे पहले तो जो जात बिरादरी है इसको हम इससे अलग रखेंगे, ठीक है। जैसे उस भाई ने बहुत बढ़िया समझाया कि हम अपने घर में हमने जहाँ जन्म लिया ना, बस वहाँ तक है हमारी बिरादरी। उसके बाद जो हमारे कर्म होते हैं ना, उसके आधार पे हमें तोला जाता है दुनिया में, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोई भेदभाव नहीं है जात बिरादरी का, सब अपने भाई है, ठीक है। और जो अपनी पर्सनल लाइफ है ना, उसमें जैसे मान लिया भाई बता रहे थे, भाई पहले फोन आते थे, भाई सेटिंग को छेड़ दिया, अरे देख लो मामला देख लो भाई, ऐसी इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करनी किसी को, ठीक है। जो भाई ये बैठे ना सारे पढ़ने वाले 11th-12th के बच्चे होंगे मेरे ख्याल से ज्यादातर, तो हम भी उस उम्र से निकल चुके हैं, हमें पता होता है इस तरह की बातें भी होती है। लेकिन इस चीज को ग्रुप के साथ नहीं जोड़ना है ना, वो आपकी पर्सनल लाइफ में आप खुद हैंडल करोगे, ठीक है। दूसरी बात भाई, मैंने एक सुझाव रखा था, रात में व्हाट्सएप पे मैंने डाला था कि कुछ सामाजिक हमारे कार्य होते हैं जिन्हें करके हम अपने संगठन की छवि बना सकते हैं,
ऐसे ही हम एक कार्य कर सकते हैं, जैसे एक पॉलीथीन बैग होता है ना, जैसे पॉलीथीन बैग को इस्तेमाल करा, उसे किसी फ्लोर में फेंक दिया, वहाँ पे किसी गाय ने उसे खा लिया, उसको वो पछता तो है नहीं, ऐसी चीज है, वो तो जहर है एक तरह का, ठीक है, तो वो बीमार होकर मर जाती है। तो उसका जो इस्तेमाल है ना, सबसे पहले अपने घर से शुरुआत करो, पॉलीथीन बैग बिल्कुल बंद करो, ठीक है। हमारे घर में बहुत सी, जैसे हमारी माता बहनें होती हैं, उन्हें सिलाई का शौक होता है, वो बैग बना सकती हैं घर में, ठीक है, उस बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, कपड़े के बैग का, या और भी बाजार में मिलते हैं बहुत सारे बैग, सब्जी लाने के लिए उसका इस्तेमाल करो। तो पॉलीथीन बैग जो है इसका इस्तेमाल बंद करो, और हो सका तो आगे जाके हम सभी भाइयों के सहयोग से हम सबको बैग वितरण का भी एक कार्य शुरू करेंगे महाकाल ग्रुप के नाम से। उसमें क्या होगा कि जो डेली यूज की चीजें हैं उसको बाजार से लाना, इस तरह के यूज के लिए एक बैग बनवाएंगे, उसको सबको वितरण करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो कार्य है ना, इस तरह के कार्यों के सुझाव दो, ठीक है, अपने संगठन की छवि बना के रखो, कोई भी कोई गलत काम ना करे भाई। जय माता। जय महाकाल भाइयों, जैसे कि मेरे बड़े भाई ने बता दिया भाई, गुरु दोबारा ओपन हुआ है, तो भाई इस ग्रुप का हाथ पकड़ने वाला तो कोई है नहीं जिले में इधर, ये ऐसा ग्रुप चलेगा हमारा, दूर तक भी है, अभी यमुनानगर की साइड भी है, इधर भी है, तो कानपुर में दोबारा चला है 4 साल के बाद। तो भाई सभी भाइयों ने साथ देना। और भाई कुछ मैसेज आ रहे कि भाई यो ग्रुप में इसमें कौन से आदमी है, कैसे है भाई, मेरा झगड़ा रहा, तो भाई ग्रुप में झगड़े वाले कोई नहीं है, नहीं तो ग्रुप को भाई झगड़े से जोड़ियो। ये ग्रुप है भाई समाज सेवा के लिए है, गरीब जनता के लिए है। बाकी हाँ ऐसा है, जैसे भाई ने बोला कि अगर सर के ऊपर से पानी जा, फिर तो भाई आना ही पड़ा सब कोई, तो थोड़ा लड़ाई झगड़े से तो दूर ही रहिए भाई। और हाँ भाई जैसे लड़की वाली बात है, तो किसी की सेटिंग छेड़ी तो भाई तुम्हें भी किसी की सेटिंग नहीं छेड़नी, ये महाकाल के नाम से भगवान का नाम है भाई, तो भगवान का नाम खराब तो करियो ना। बाकी भाई सारे साथ हैं। मेरा नाम है अक्षय। अच्छा महाकाल सारे जय महाकाल। भाई ये तो सारे बड़े भाइयों ने सही बात बताई, क्या है क्या नहीं, सबको बात समझ में आई, और भाई समझने में और करने में ढेर फर्क होगा। अब हम सब आते जाते आदमी किसी ना किसी की तो मदद करेंगे, तो मेरे हिसाब से सबको अब मदद करने के बाद ये कहना चाहिए भाई हम महाकाल का ग्रुप छोटा है, सबको पता चलेगा धीरे धीरे, ग्रुप बढ़ने के बाद जरूरत भी नहीं बताने की हम कहाँ आता है क्या कर है, तो सबको पता महाकाल का है। और भाई जो सेटिंग शूटिंग के मामले है सब, तो भाई तो सब छोड़ देंगे, अब तो समझ जाएगी सबको, बड़े ही हैं जो छोटे मोटे हैं समझ जाएंगे, हमारे भाई आदमी है, साथ रहेंगे सब। लड़ाई लूड़ी का चक्कर है नहीं, आपसी लड़ाई है ग्रुप में थोड़ी बहुत ही वो खत्म हो ही जाएगा, सब कर दें खत्म। अरे भाई साथ में सब एक साथ ग्रुप चलाएंगे, चलने के बाद तब बड़ा होगा, सब अपने आप चलेंगे। भाई आप सबने भी कोई बात रखेगा ना, बेधड़क आओ सारे एक जैसे, हम नेता नहीं है जैसे भाईचारा बढ़ रहा हमारा धीरे धीरे, भाई बहुत से भाई भड़काने वाले भी हैं कि ग्रुप ऐसा है वैसा है, भाई किसी की बात ना सुनो, ठीक है ना, जो भी कोई डिस्कस करना बड़े भाई से बात नहीं होगी भाई से। और मैं देख रहा भाई मिशन कंपाउंड के अंदर भाई लोग जैसे बाइकों पे घूम रहे, हमें ग्रुप की बदनाम नहीं चाह भाई जी, सारे भाई बैठ के, या तो कोई मेरा घर है भाई ग्राउंड है, वहाँ जो वहाँ बैठे हैं जो, पर यो झंडे झुंडे लेके बाइकों पे घूमना, अभी फिलहाल वो थोड़ा रहने दो भाई, अभी नहीं उनके यार ग्रुप तो बहुत पुराने हैं भाई, ना तो पुराने मैं यही कहना चाहूँगा भाई, एकदम ना रखो, किसी की बात ना सुनो, जो भी कोई भड़का रहा ग्रुप के बारे में कुछ भी कह रहा हो कि ऐसा नान हुआ है, ठीक है भाई, जो भी कोई बात है बड़े भाई से डिस्कस करो, भाई का नंबर है ग्रुप में, ठीक है भाई, भाइयों को नाम भाई सुनो, तुम पैसे दे क्यों रहे, खाने का मौका क्यों दे रहे हो? अगर कोई पैसे मांग रहा तुम पैसे दे क्यों रहे सर? हराम की कमाई आ रही क्या? अरे भाई हराम की आ रही फिर तो दे हो जो, क्यों भाई? अरे भाई, और तुम्हारे पे इतना पैसा ही कहाँ का रह रहा है, 40,000 रुपए फेंक दो किसी पे, तो ऐसे ही 2 केस हुए। अब एक बात बताओ, कोई लड़का सहजवे का है, कोई किसी ने कर दिया तो पूरा सहजवा अजीज हो गया क्या भाई? घसोत्ती के ने किसी ने कर दिया, पूरा घसोत्ती विपिन हो गया क्या? और भी तो लड़के होंगे पूरे गाँव में, तो ये सोच के मत दिया अगर इसके पीछे घसोत्ती लग रहा या इसके पीछे लग रहा,
सौरभ भाई दिमाग भाई, सौरभ दिमाग भाई नहीं भाई। एक बात थोड़ी सी हो रही है, देख रहा था मैं, देख रहा है कुछ मेरे भाई मैं कुछ चल रही अभी 2 हो गए थे, 1 हो गया था, बढ़ जा रहा घटना। तो भाई जी आज तो तुम कहाँ हैं, कोई बताया तो मुझे ज़्यादा दिन के बाद मुझे बजट में रहेंगे तो तो भाई ये देखो गलत बात है, जिस दिन रैली निकाल लेंगे परमिशन लेंगे मैं खुद के निकाल ऐसा ना हो पुलिस जमा कर ले बिना बात के, फिर हम धनवाड़ का फिर रैली कर लो हम फिर पड़ेगा तो भाई शहरी नहीं का ग्रुप खत्म हो जाएगा। तो भाई मेरा मानना है रैली काटेंगे, परमिशन लेकर रैली काटेंगे। कोई भी भाई ऐसा ना हो 10-15 जने इकट्ठे कैमरों में ये सब बातें ना हो तो भाई ज़्यादा अच्छा। ठीक है भाई, अपनी बात रख लो, आ जाओ आगे आओ भाई। एक छोटी सी भाई ने बात रखनी है भाई, सब बोलो। आ जाओ, कोई भाई हो गया चलो तो ये अभी एक मैटर जो है जिसने बताया था तो ये बात इसमें कि एक हमें ऐसी सूचना मिली थी तो वहाँ पे बजरंग दल भी और भैरव सेना भी दोनों आपस में जुड़ गए। तो ये तो सारे हिंदू ही वहाँ, ये तो नहीं था कि कोई भाई मुसलमान का है वहाँ, दूसरी बिरादरी का है, कोई हिंदू है। तो वहाँ पे इस बात में वहाँ लड़ाई हुई, लड़ाई होने के बाद ये आपस में लड़े। अब ये बताओ हमारा काम क्या था वहाँ, लड़ने का था या उसे एक साथ मिलकर उसे जोड़ने का, एक साथ जोड़ने का था ना। तो इस वजह से भैरव सेना डरा क्यों, क्योंकि बजरंग दल आज से नहीं कई सालों से है। अब जैसे हमारे भाइयों ने महाकाल में दोबारा ओपन हुआ जिस कारण दोबारा ओपन हो रहा है इसका, तो मैं चाहता हूँ भाइयों एक तो ये काम देना चाहिए कि भाई वहाँ से दूसरी सेना आ रही है तो तुम्हारा यहाँ क्या काम है, हम खड़े जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ठीक जा रहा भाई 2 मिनट सुनो, नीचे दबा दे नहीं होना चाहिए उनके साथ ऐसे साथ हो। ठीक है। डबल जंगल से मान अगर गोरक्षण को मुझे पता है 1.5 साल 1.5-2 साल से मैं इसी काम में हूँ, मैं बल्कि किसी को नहीं जाता किसी कारण से, क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, मैं नहीं जाता। क्यों, क्योंकि देखो भाई कोई भाई यहाँ पंडित होगा तो बुरा मत मानना मेरी बात का, उन्होंने वहाँ पंडित करना शुरू कर दिया। इसलिए अब बजरंग दल है, मैं ये नहीं कहता नहीं है बजरंग दल, पर इतना नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा जितना ज़्यादा हो सके इस ग्रुप को हटाओ, इसे इतनी ऊंचाई पे ले जाओ कि सबके कानों में भाई सुनो एक मिनट। बजरंग दल वालों की बता रहा भाई, कपिल मोड़े को तो जानता हूँ, आप पूछ लियो जब भी लड़ाई हुई महाकाल ग्रुप ही हुआ उनके साथ खड़ा, और हमने कभी ये निकाह बार में हमारा नाम हो महाकाल ग्रुप के नाम से कोई विज्ञप्ति हो, लट बजा गोली बजी सबसे आगे खड़े रहे भाई, आज तक नाम नहीं लिया। तो जहाँ ऐसे मामले ना पहले हटे ना आज हटे, हमें नाम तो जब तुम करोगे अपने आप ही हो जाएगा। जब तुम्हारे 2 लड़के दिख रहे खड़े हुए, सामने तो 2 लड़के 2 वहां से लड़के आ रहे, तो सबको ही दिखेगा कौन कहाँ है। अभी एक मामला हुआ था भाई, और सबसे मेन चीज गुस्सा किस बात का है, अभी 3-4 महीने पहले हुआ, बॉडी बिल्डिंग का था एक कॉम्पिटिशन, एक तरफ एक मोमडन करा रहा था, एक दूसरी तरफ बजरंग दल उसका विरोध कर रहा था। भाई हमने भी बात करी, अब देखो कहीं ना कहीं अपने की आती है, जब उन्होंने बताया कि हमें नीचे दिखाया जा रहा, हम नीचे नहीं अपने को झुकने देंगे, ये बात सच्ची है। उन्होंने हमारे ही 2-3 लड़कों का इस्तेमाल कर रखा था, हमने कहा भाई करना क्या, उन्होंने कहा विपिन भाई वहां पे जाना, मैंने कहा भाई देखो तमीज की बात करियो तुम, और सच में अगर करना तो लड़के भाई क्या पता हम कैसी तैयारी कर रहे हैं, जब बजाना है तो भाई दूसरे लड़के बुलाए जाए। हमने सारी चीज पूछी उनसे, उन्होंने कहा हाँ भाई, हमने अपना 8-10 गाड़ियां बाहर का अपने ठीक ठाक बुला लिए, सामान मतलब सब चीज थी आवाज में, जाके वहां फैसला करके बैठ गई उनके साथ। मतलब ऐसा करे वो भीड़ का के फोटो देना था, तुम्हें वैसे बता देते भीड़ चाहिए, हम ये थोड़ी कह रहा था लड़के बुला रखे हमने, क्या पता कहाँ का लड़का था, जाके वहाँ फोटो खिंचवा के दे दिया। तो इन बातों में गुस्सा नहीं होगा क्या भाई? इन बातों में गुस्सा आता है, हम कभी हमको मानते हैं भाई बजरंग दल हमारा हिंदुओं का सबसे बड़ा वो रहा, उसमें एक लड़का है कपिल, उसके जैसा कोई लड़का नहीं।
कल भी उसके साथ थे, आज भी उसके साथ हैं, वो आधी रात कहते हैं उसके साथ खड़े। उस बंदे को बिरादरी से उन चीजों से कोई मतलब नहीं। साहिल भाई है, कभी आवाज दो, रात दिन खड़े, किसी भी टाइम होगा कोई इनके अंदर खासियत होगी तभी तो खड़े जाओ। संगठन तो पता, और सबसे मेन चीज है भाई, अभी आपको 2 महीने में दिख जाएगा संगठन कोई भी टिकट मिलेगा अपने दम पे, किसी को नीचे नहीं दिखाएंगे। हम ये नहीं है कि फेसबुक पे डाल ले यहाँ बजरंग दल नहीं है, फेसबुक पे डाल ले तो भाई ने जो नाम लिया अभी भैरव से नाम, ये नहीं है। हमें किसी के बारे में गलत नहीं करना, तुम अच्छे काम करो ना, लोगों को दिखाओ ना, और लोगों के तो वैसे भी हम हो जाए थोड़ा थोड़ा ये ग्रुप क्यों एक्टिव हो रहा है यहाँ, और बहुत सारी हरकतें हैं। अब देखो पद पे ही लड़ाई चल रही है, तो भाई कहीं ना कहीं लोगों को इसकी वैल्यू पता है क्या है, और तुम्हें भी 2 महीने बाद खुद एहसास हो जाएगा तुम कहाँ थे। थोड़ा मेहनत करो, हम कोई भी पद अभी क्लियर नहीं कर रहे, पूरी कमेटी बैठेगी, एक पद भाई वो तो क्लियर होगा 30 का प्रदेश अध्यक्ष का, वो मैं पूरी कमेटी को उन्हें बता दूंगा भाई, बात मेरी कोई काटता नहीं। हालांकि अभी मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन वो फाइनल है। वो फाइनल इसलिए है क्योंकि ये बंदा ग्रुप चलाने वाला है। एक चीज हमने और रखी इसमें, मैं वो भूल गया था भाई, अभी हम मान के चलो 100 लड़के हैं, ठीक है जी, लगभग हम 500-600 लड़के इसमें ठीक ठाक एडजस्ट हो जाओगे, बढ़िया। हमने 200 या 300 या 250 ऐसे हम वो रखेंगे जो सबने ग्रुप मेंबर ने हर महीने देना है, अपना ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसमें 2 लड़के रहेंगे, मैं खुद भी मेन कमेटी में थी, क्योंकि भाई मेरे कुछ मामले हो रखे थे, मैं अभी शहर छोड़ के बाहर। जब मामले ज्यादा हो जाएगा, मैंने कहा ना आपके मामले आप भुगतोगे, लोगों ने भुगतने, तुम्हारे मामले तुम्हें मैनेज करना। अगर तुमने कोई कांड कर दिया और तुम बदमाशी करके आगे भी गए ना, तुम्हारे साथ हो गया तो तुम्हारे साथ वाले हंसेंगे। जब तुमने कुछ कर ही दिया बढ़िया काम तो हो जाओ, थोड़े नहीं इधर उधर दिखा बाहुबली थोड़ी हम है भाई, या कोई साउथ के हीरो थोड़ी हम एक पूरे काम को तोड़ के रखेंगे अकेले, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। तुमने कर दिया आराम से रहो, कुछ दिन बाद फिर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ गलत हो गया ना, कुछ दिन तो रखेंगे हाँ भाई गलत हो गया, बाद में कहेंगे चलते तो पिटता ही। यही सब होते हैं अपनों के, अपने आप तेज बनो। और भाई इसमें हमने इसलिए रखा क्योंकि देखो कहीं मान के चलो आपके ही आस पड़ोस में कोई गरीब लड़की है, उसकी शादी है, सारे मिलके फंड का आपको पता होगा भाई कितना हमारे पास है, उसमें मेन कमेटी आप लोग ही तैयार करोगे, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं होगा। आप अपनी कमेटी तैयार करो और भाई हर महीने पूरा सारा डिटेल दो सबको, हमारे पास कितना पैसा है, हमारा कितना पैसा लग चुका, हर डिटेल A to Z बंदा, जितने भी मेंबर होंगे कमेटी मेंबर से लेके जो हमारे कार्यकर्ता भी होंगे, सबको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितना पैसा है, कहाँ का यूज हो चुका। अब तुम्हें मतलब मान के चलो बड़ी मीटिंग है, 100-200 लड़के बाहर से आए, तो भाई खाने पीने का उनका तो करोगी, मान लो तुम लोकल का नहीं कर रहे, बाहर से कोई बंदे आएंगे उनका तो करोगी। कल भाई तुम्हारे पास नेता भी आ सके, मंत्री उद्घाटन करेंगे, तो उद्घाटन में तो भाई सबको ही बुलाएंगे, हम पार्टी में देखेंगे सबको ही इन्वाइट करेंगे, 2-3 राज्य मंत्री भी आने की उम्मीद है उसमें होंगे। तो अब ये थोड़ी उनका खाने पीने का तो सब करेंगे, तो एक लड़का कर देगा क्या भाई, या 10 लड़के कर देंगे क्या, इतना बड़ा मैनेजमेंट, तो वो सब इतना है भाई, रात दिन सारा ग्रुप आपके साथ खड़ा, ये बात है, तन मन धन किसी भी तरीके से आप लोगों से पीछे नहीं है, और कोई मामला पहले करिए ना, हो गया तो आपको पहले करिए, ये भी वादा तुम हट जाओगे, हमें नहीं हटेंगे ना, पहले हटे। अब भाई कोई आशीष से पहले कोई और भाई हो अपनी बात रखना चाह रहा हो। एक बात रखना चाह रहा भाई, जितने भी माने छोटे भाई पढ़ रहे हैं मेरे में ट्यूशन, परसों लड़ाई हुई होगी वहाँ लड़कियों की, कुछ लड़के हमारे ग्रुप के भी थे, मैं पैंट पुल में देर से लड़कियों को निकाल कर भाई, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे ग्रुप का कोई लड़का, हमारे ग्रुप का नहीं, एक आधा लड़का मुझे देखा, अरे आप मेरे तो कोई नहीं था वैसे दे और भाई ये भी नहीं कहना भाई किसी का कि हम मांगा नहीं, अच्छा अभी चोर गिरी थी भाई ऐसे ऐसे विनय भाई जब किसी का काम हो जाए बदनामी करते हैं, अपने आप ही कहते हैं पिछली बार एक हाथ ले जाता हूँ वो मन पकड़ गया था, आगे लिख रखा जय महाकाल ग्रुप, तो बताओ तो हमारा क्या मतलब है। और भाई आप भी कह रहे हैं तो हमें किसी की जाति के बारे में गलत नहीं बोलना, अपने साथ नहीं गलत हो जाए बस कुछ नहीं करते, चाहे फिर कुछ भी जहाँ इतने कुछ में सारा एक और जेल लगे, लेकिन उसमें आप 12 तक का कोई भी बच्चा नहीं आएगा हमारी लड़ाई में, जो भी होगा हम मेन है, हम अपने आप लेते हैं। आप 12वीं तक का जो भी लड़का होगा उसमें किसी लड़ाई झगड़े में रहने, ठीक है, ये बिल्कुल पक्का है। आप कोई भी लड़का लड़ाई में बुलाइए ना, कभी आप भाई कोचिंग छोड़ के यहाँ आ जा, ये आ जा, मुकदमे लग गए बच्चों में क्यों मरवाओ भाई, कल यही भुगतेंगे इनके परिवार के होगा, बदुआ देंगे बैठे, और हम इतने तक समय नहीं झेल लेंगे भाई। कोई और भाई
कोई भी हो भाई, कोई भी बात कर सके भाई, खुला है, पहली बता दिया, कोई नेता नहीं है, सब आप लेते कुछ भी बात हो यही बताओ, नहीं रखो, ये ना हो कि बाहर जाके कुछ ऐसी बात नहीं हो जिसे भी जो कहनी है यही भाई। कोई भाई है शर्मा वाला लड़की नहीं है यहाँ कोई, अरे भाई है, जैसा तुम हो कोई भी बात सब अपनी बात रखते हैं भाई। भाई राम राम सभी भाइयों को। राम राम भाई, भाई नया ग्रुप शुरू हुआ है, सभी भाइयों को दिल से साथ देना इसको मिलेगा, ठीक है मेरे भाइयों, किसी के मन में भेदभाव ना हो बस। आशीष नहीं बुला रहा, आखिरी है भाई, अब सुन लियो बस, आखिरी है, इसके बाद वैसे भी ज्यादा लंबा नहीं बोलता भाई। हमारे यहाँ जितने भाई है ना उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट है, ठीक है, तो हम ना उस उम्र से निकल चुके, इसलिए आप लोगों को हम समझाना चाह रहे हैं, लड़ाई झगड़े से ना आपकी इमेज खराब होगी ना, उससे आपको आगे झेलना पड़ेगा, आपके घर वालों को झेलना पड़ेगा। तो मेरा मानना तो है लड़ाई झगड़ा ना होना तो बहुत बेहतर है, क्योंकि वहीं से ना संगठन की छवि वहीं से खराब होनी शुरू होगी, हो सके आपस में मतभेद शुरू हो जाते हो, ठीक है। तो ये चीज बहुत जरूरी है। अच्छा, लाभ क्या है लड़ाई झगड़ों से? कोई फायदा नहीं होने का, हमने जेल रखी है भाई, हम अब जॉब कर रहे हैं ना। अब जब मैं चंडीगढ़ जॉब करने गया था ना, मैंने फ्लैट लिया था, सबसे पहले पुलिस वेरिफिकेशन हुई थी, जिसकी छवि खराब है ना उसे कोई अपने यहाँ किराए पर मकान नहीं देता, ठीक है। ये चीज बहुत जरूरी है आपके फ्यूचर के लिए, आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना। और आशीष भाई को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, आशीष भाई आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जितने भाई हैं समझा रहे हैं, ठीक है। अनुशासन का बहुत बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में, अनुशासन बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। थोड़ा भाई जरा जरा हो जाओ, बाहर जाएंगे तो हमें भी जाएंगे। आ लेना भाई, सारे जने बैठ भाई भी अपनी बात भाई, एक बार आ जाओ सारे जने, भाई सुन लो, सारे जने आ जाओ, इधर आ जाओ सारे जी, अंदर बोलोगे सबको अंदर, इतने बाहर खड़े हो बाहर कोई नहीं है, लक्ष्य देवी को देरी नहीं रही, 2 मिनट 5 मिनट भाई, रुको 1 मिनट चुप हो जाओ भाई, चुप भाई, हाथ जोड़ रहा, सारे चुप हो जाओ, लक्ष्य 1 मिनट चुप भाई। जय महाकाल भाई, मेरा नाम सूरज शर्मा है, वैसे मैं मार्केटिंग लैब का बंदा हूँ। तो मैंने आज जैसे मैं पहली बार ही आया किसी मीटिंग में लड़कों की, तो ऐसे जैसे भाई साहब आज एंट्री करी भाई साहब ने, तो कोई भी बंदा, कोई चुप नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई कुछ नहीं। आज तो अकेले देखकर इनके साथ कोई और भी आ जाना है बंदा, तो उसे कैसा लगेगा? ऐसे भी हो सके ना, अभी किसी को पता नहीं था, बहुत से लड़के आपको नहीं पता था, तो अगली बार नेक्स्ट बार जब भी मीटिंग हो तो आप थोड़ा ध्यान रखिए इस बात को। इस मैनेजमेंट को आशीष और पूरी टीम करके करेगी। आशीष के साथ भी ऐसे आशीष अध्यक्ष है, अगर आप यार दोस्त हो सब इसके पास कोई अलग बंदा आ गए या मैं ही जा रहा, इसके बाद मेरा कुछ इससे कुछ पर्सनल बातें हैं और कोई आगे कुछ कहे तो वो भी अच्छा नहीं लगता। तो भैया जितने भी अध्यक्ष हैं या जो भी बड़े भाई हैं उनसे पूरी सम्मान दिया जाए, मैं तो ये कहना चाहूँगा। आज साहिल भाई ने अपना होटल, क्योंकि सारे होटल बहुत महंगे थे, अभी भाई नहीं बटन डाल सकते एकदम से, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मैंने साहिल भाई को फोन किया, इन्होंने कहा कोई बात नहीं विपिन भाई आ जाओ। अब इसका मतलब ये थोड़ी कोई हमारी इज्जत कर रहा, हमें होटल दे रहा, हम 10 इधर खड़े 5 इधर खड़े, होटल है भाई ये, यहाँ कपल भी आ सकते हैं, फैमिली भी आ सकती है, रूम होते हैं यहाँ, तो इतने बंदे हम यहाँ खड़े तो कैसे कोई एंट्री कर, बहुत से लोग नीचे से नीचे जाएंगे। तो इन चीजों को ना अभी से समझना शुरू करो सब। और ये तरीका हमारा होता है जो मैनेजमेंट जिसने मीटिंग करी उसने, कि एक भी लड़का बाहर खड़ा ना हो, क्योंकि हम हर एक बंदे को नहीं कहेंगे हम तुम्हें पकड़ेंगे, लक्ष्य को पकड़ेंगे, वैभव को पकड़ेंगे, ऋतिक भाई को पकड़ेंगे, भाई तुम्हें मैनेज करना, हम तरुण को पकड़ेंगे। क्योंकि देखो जब भाई तुम ही सोचो हमारी फैमिली आ रही, माँ बहन भी हो सकती है साथ, क्योंकि परिवार ये अच्छा हुआ है, तो भाई हम इतने लड़के थे। और सिगरेट विगरेट भाई हो सकते हैं 2-4 भाई पिए, तो क्योंकि आज भी कहीं चल रहा होगा एक आधा सीन ऐसा, तो भाई थोड़ा सा मैनेज करके रखो। दुआ करूंगा भाई ये काम ना करो, ज्यादा बढ़िया रहोगे, क्योंकि इस चीज के हम खिलाफ है, वैसे बहुत तगड़े नशे के हम तो है भाई, कुछ कोई ना हो उसका पता नहीं,
तो इस चीज को थोड़ा सा और जिसके ज्यादा फुल्की सी है भाई साइड देख ले करो कहीं नहीं। हाँ मैंने बता दिया कोई भी हो तो थोड़ा साइड देख लो। भाई वो कहने का मतलब ये है कि मान लिया बाइक पे स्टिकर लग रहा महाकाल ग्रुप का, ठीक है, ग्रुप बना के खड़े होकर सिगरेट पी रहे, कहीं उससे प्रभाव पड़ेगा ना, वो इस चीजों का ध्यान रखना। विराट भाई बोलो ना भाई अब आखिरी है अब भाई कोई रह गया भाई बोल सके कोई वो नहीं जो जहाँ है भाई भाई सुनोगे रुको भाई पहले तो भाई जोरदार ताली बजाएंगे सारे भाई। लगाएंगे जय महाकाल अगर अध्यक्ष इतना आराम से गाना लगवाओगा इसमें जोर लगाओ मैं अच्छा है कोई रूम में एक नारा में तेज लगवा रहा भाई 3 बार ही लगाना बस थोड़ी आवाज घूमनी चाहिए पता लगना चाहिए सच में कोई है। जय महाकाल जय महाकाल जय महाकाल थोड़ी सी एनर्जी आवे इन चीजों से ना जुनून सा है। हम चाह रहे थे मेरी कमेटी में करें और जो बड़ा स्वागत करेंगे भाई हम वो तब करेंगे उद्घाटन में, लेकिन आज जो प्रदेश अध्यक्ष है हमारा वो भाई आशीष भाई आज से इस पे पद पे लाए थे भाई हमें क्योंकि ये क्लियर करना नहीं था, लेकिन रात के मामले ज्यादा हुए तो हमने आज ही अचानक से कराया सारा। आशीष को भी पता था आज करें बहुत बड़ा प्रोग्राम करेंगे 3-4 हजार लड़कों का वो करेंगे उद्घाटन में। तो 10 या 15 दिन में आशीष साहब अपनी बात रखो भाई बात से देखो भाई यही बात कहना चाहूंगा राजनीति तो करनी भाई मेरे पास थी नहीं है और मैं तो सारे भाई तो यही बात कहना चाहूंगा संगठन में मजबूत करना के आप इच्छुक हो सारे जने सब करोगे तो जब भी मजबूत होगा। और भाई रही मेरी बात मैं तन मन धन से आपके साथ हूँ सब भाइयों के और हमेशा रहूंगा। जय महाकाल। कोल्ड में थोड़ी सभी भाई कोल्ड ड्रिंक चलेंगे और सुनो भाई अब ये कोशिश करना थोड़ी सी अपने अपने मोहल्ले में कॉलोनी में सब जने भाई 2-4 लड़के जुड़वाइए और जुड़वाने काम करें जब संगठन मजबूत हो और आप सब भी मजबूत होंगे जब फोन वगैरह